नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर मेरे वीडियो के बारे में आपको कोई भी राय या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो हम इस तरह से यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में यहाँ पे हम अपना सुई निकाल लेंगे। अब आप देख लें कि आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो जैसे जैसे एक ग्राफ जाएगा, देखिए इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो हम इस तरह से धागे को इस तरह से करते हुए सुई को अपने तरफ करेंगे। इस तरह से अपने तरफ करके यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर देखिए आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसे भी इसी तरह से, जैसे मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम उसके अपोजिट साइड से सुई को इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी हम इस हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर आप देखिए आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ भी हल्का कपड़ा पकड़ेंगे। अब जब देखिए एक यहाँ पे ये धागा है तो हम अभी यहाँ पे यहाँ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है। तो इस तरह से हम इस धागे के नीचे से अपने सुई को लेके जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से अपने धागे को सुई के पीछे से रखेंगे। अब आप देखिए कि आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और अब आपको यहाँ पे इस तरह से इस धागे के नीचे से आपको सुई को लेके जाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ऊपर आएंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर इस धागे के नीचे से हम अपने सुई को लेके जाएंगे और फिर देखिए कि आपका ग्राफ देखिए यहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हम जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है देखिए इस तरह से, तो हम यहाँ पे आएंगे। फिर मेरा ग्राफ देखिए यहाँ आया। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं इसी में मेरा पहला और दूसरा जाएगा। देखिए इसी तरह से जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। फिर यहाँ पे इसके नीचे से हमें जाना है और फिर हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से हम नीचे जाएंगे, फिर हमें यहाँ आना है और इसी तरह से देखिए आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा लेते हुए फिर आप यहाँ से यहाँ आइए। फिर आपका ग्राफ देखिए यहाँ आ रहा है। बस आपको हल्का सा कपड़ा यहाँ पे ग्राफ के पास जो कॉर्नर जैसा डिज़ाइन बना, बस हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। फिर हम जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके जाना है। फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो आपको यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ से नीचे, यहाँ देखिए हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे और फिर हमें यहाँ आना है
और यहाँ भी इसी तरह से हम अपने धागे से देखिए इस तरह से सुई को नीचे लेकर आएंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना, मतलब जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। फिर देखिए अब यहाँ से आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है तो इसी तरह से यहाँ पे ऐसे, और फिर हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ जाना है। देखिए मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था अब हम वहीं पर आ गए हैं। अब इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल के, और जो मेरे 2 धागों का क्रॉस है हमें यहाँ पे निकाल लेना है। और यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप हो गया। अब आपको बताने जा रही हूँ कि तीसरे स्टेप में क्या करना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, और यहाँ से फिर हम इस तरह से जो मेरा धागा नीचे है उसमें इस तरह से हम निकालेंगे, और फिर यहाँ इसे अपने सुई से उठाएंगे, और फिर हम यहाँ जाएंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। और देखिए फिर यहाँ जैसे यहाँ पे जो नीचे है, नीचे वाला धागा है उसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे, और इसी तरह से फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए आपके यहाँ पे 1 2 3 4 धागा, जब 4 धागा हो तो आप इस तरह से पहले धागे को अपने सुई पे उठाएंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को उठाना है, और फिर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद हम देखिए यहाँ पे जो मेरा नीचे है इसे अपने सुई पे लेंगे, और देखिए जैसे जैसे अब आपका डिज़ाइन जो है ना सेमी सर्कल में बनेगा। देखिए जैसे इस तरह से अब आपका डिज़ाइन इस तरह से आएगा सेमी सर्कल में। तो अब देखिए आपका धागा अब इस यहाँ पे आएगा, और यहाँ से अब हम इसमें जाएंगे। इसमें भी ऐसे ही जो यहाँ पे मैंने पहले और सेकेंड स्टेप में कपड़ा पकड़ा था, अब उसी के बीच से अपने सुई को निकालना। अब देखिए इस तरह से हम इसे अपने सुई पे उठाएंगे, और अब हम यहाँ से देखिए यहाँ ये वाला धागा अपने सुई पे उठाएंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और इसे भी इसी तरह से हम इसको सुई पे लेंगे, और यहाँ से यहाँ देखिए इसे उठाएंगे, और इसी तरह से आपको ये स्टेप बना लेना है। देखिए एक एक करके हम इसे भरते जाएंगे। और देखिए फिर हम यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ, और हल्के हल्के हाथों से धागा को थोड़ा लूज रखना, हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए जब यहाँ 4 हो जाए तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को अपने सुई पे लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ भी देखिए 4 धागा, तो इसी तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को अपने सुई पे लेंगे। अब हम यहाँ से देखिए यहाँ आएंगे, तो यहाँ जो नीचे वाला धागा इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। फिर यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से इसे उठाएंगे, और फिर यहाँ पे जो तीसरा वाला धागा उसे भी इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे हम, और फिर हम यहाँ से इस तरह से इसे हल्के हाथों से खींच लेंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से हम, और जैसे मैंने पहले वाला भरा था ये वाला कोना, इसी तरह इसे भी भर लेंगे एक एक करके। देखिए
और इसी तरह से अब देखिए मेरा ये धागा छोटा हो गया। अब मैं इसे नीचे डाल के निकाल के यहाँ पे गांठ लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना दूसरा धागा लगा लिया है। अब यहाँ मैं फिर से यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी इस तरह से। आप जहाँ पे ये धागा अंदर नीचे किए थे ठीक उसी जगह पे अपने धागे को गांठ लगा के निकाल लेना। इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर हम इसमें आएंगे, देखिए इस तरह से। और इसे भी हमें एक एक करके भर लेना है। यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना सिंधी का ग्राफ आप जितना छोटा बनाएंगे आपका डिजाइन उतना ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ आपको बताना था, इसीलिए मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा रखा है। अब देखिए यहाँ से जब देखिए यहाँ भी 4 धागा, तो इसी तरह से पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे धागे को इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और यहाँ आने के बाद फिर से मैं जो ये धागा मेरा ये नीचे है इसे अपने सुई से निकाल लेंगे। फिर यहाँ से देखिए इसी तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद हमें यहाँ जाना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में देखिए कुछ इस तरह से जाएगा, इसीलिए अब हमें यहाँ आना है। इस तरह से यहाँ पे आएंगे और इसे भी यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ धागे उठाएंगे, फिर हमें जो पहला वाला धागा था इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठाएंगे। फिर हम यहाँ से अब इसमें जाएंगे। जब इस कॉर्नर वाले में आते हैं तो देखिए 1 2 3 बना, यानी कि इसे हमें पूरी तरह से भरना, जैसे एक एक करके। अब यहाँ से उठाया मैंने और फिर इससे इस धागे को अपने सुई पे लिया। फिर हम यहाँ जाएंगे इस तरह से और फिर इस तरह से हम इसे भी अपने सुई पे उठाएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ से 4 धागा हो गया, तो फिर पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को अपने सुई पे उठाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और यहाँ आने के बाद हमें इसी तरह से जो ये नीचे में धागा है इसे हम अपने सुई पे उठाएंगे और फिर इस तरह से हम इसमें आएंगे। और यहाँ देखिए कॉर्नर में आ गए हैं जहाँ 1 2 3 बना हुआ है, यानी इसे हम पूरा भरेंगे इस तरह से एक बार। फिर यहाँ दूसरी टाइम यहाँ पे आएंगे, इसे उठाएंगे, फिर इसे इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा जब आ जाए तो पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे लेना है और हम अब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। यहाँ 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे लेंगे। अब हम यहाँ से निकलें तो देखिए यहाँ पहले ही 4 धागा, यानी कि हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे लेना है हमें और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए जो धागा इसे अपने सुई पर लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर इस तरह से हम फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ पहला उठाए, दूसरा छोड़े और तीसरे को देखिए अपने सुई पे उठाना। अब इसे आना है, यहाँ कॉर्नर में फिर से आ गए तो हमें एक एक करके इसे भर लेना है और फिर यहाँ आएंगे। और यहाँ से जब जाएंगे तो देखिए 4 धागा है इस तरह से। अब आपका डिज़ाइन ये
ख़त्म हो चुका है, मत बन गया। और इस तरह से हम फिर यहाँ नीचे करके गांठ लगा देंगे। और इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। मैंने इसे भी इसी तरह से बना लिया। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, तो इसको भी इसी तरह से जैसे मैंने पहले वाला डिज़ाइन बनाया था, इसे भी इसी तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे जहाँ मेरा ये ग्राफ आ रहा है, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है। फिर यहाँ से हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है। फिर यहाँ से हम, मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और यहाँ भी इसी तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे। और फिर यहाँ भी यहाँ हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ही इस धागे के नीचे से अपने सुई को लेकर जाना है, और यहाँ पे इस धागे के ऊपर से। और इसके बाद मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हम यहाँ आएंगे, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से क्रॉस बनाते हुए, यहाँ जहाँ दो धागों का क्रॉस है, हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर हम अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए नहीं मेरा फंसता है, तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे। और यहाँ पे जो दो धागों का क्रॉस है जो ये नीचे में है, इस तरह से नीचे वाले से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर जो पहले से धागा है उसे हम अपने इस तरह से सुई पे लेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और फिर हमें यहाँ से इस तरह से, यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ आना है। और फिर जो पहले वाला धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठाएंगे, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से भी जब हम यहाँ जाएंगे तो ये जो पहला वाला धागा है इसे हम इस तरह से उठा लेंगे, और इसे फिर इससे हल्के हाथों से खींच लेंगे। और फिर हम यहाँ आएंगे, इस तरह से जो नीचे धागा है इसे हम अपने सुई पे उठाएंगे। और यहाँ से जब हम जाएंगे तो देखिए आपके यहाँ पे 4 धागा आपको दिखेगा। तो इसी तरह से जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब 4 धागा हो जाएगा तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और फिर तीसरे को हम अपने सुई पे इस प्रकार से उठा लेंगे। और इसके बाद फिर हम यहाँ से देखिए इस तरह से ये वाला धागा उठाएंगे, और यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ इस तरह से, फिर यहाँ पे पहला वाला धागा इस तरह से हम अपने सुई पर उठाएंगे। अब हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, बस जो पहले से हमने धागा का काम किया था उसी के ऊपर से अपने सुई को अब घुमाना। देखिए जैसे यहाँ पे 4 धागा हो गया तो हम इस तरह से पहला उठाए, दूसरा छोड़े, तीसरा को उठा लिया। अब देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 धागा, तो इसी तरह से यहाँ पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और इस तरह से तीसरे को अपने सुई पे ले लेना। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद इसी तरह से हम इस तरह से, तो फिर हम इसे अपने सुई पे उठाएंगे, और इसे भी हम इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे। फिर जो पहला वाला धागा था इसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और यहाँ के बाद भी देखिएगा आपको 4 धागा हो गया, तो बस यहाँ से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को, और फिर हम यहाँ से अपने सुई को नीचे करके गांठ लगाएंगे। और इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है, और ये देखिए बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसी तरह से इसे लंबा बॉर्डर की तरह बना सकते हैं।